Good morning, students. So, today we are starting the next chapter of class 8, which is chapter 9 reproduction in animals. तो reproduction word का मतलब आपको पता है कि organisms जो होते हैं वो अपने जैसे ही young ones प्रोड्यूस करते हैं. जैसे आप अपने पेरेंट्स के क्या हैं, young ones हैं, या offspring भी कह सकते हैं, या children भी कह सकते हैं. तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि इस दुनिया में, इस अर्थ पे वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके रख सके. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता. ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कभी डेथ नहीं होगी. जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं सबकी एक ना एक दिन क्या होती है, डेथ होती है. तो डेथ से पहले हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो जनरेशन है वो इस अर्थ पे मेंटेन रह सके. तो इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे. तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, जैसे कि फीटस. फीटस क्या होता है? फीटस वो स्टेज होती है जब कोई एक मदर है, उसके वोम्ब में एक चाइल्ड है, तो जब वो ग्रो कर रहा है और जब उसके ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जब हम उसके बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, हम देख पाए कि कौन सा लेग है, कौन सा हैंड है, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं. क्योंकि शुरू में जब एक बेबी ग्रो होना शुरू होता है, या जब एक जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं वो ग्रो होना शुरू होता है, तो सारे सेल्स एक जैसे दिखाई देते हैं. कुछ भी स्पेशलाइज नहीं होता. हैंड, लेग्स, स्टमक, कुछ भी स्पेशलाइज नहीं होता. सब धीरे धीरे जो है स्पेशलाइज होना शुरू होता है. तो जब सारे ऑर्गन्स आइडेंटिफाई हो सके उसको फीटस कहा जाता है. फिर आती है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एक और टर्म है जो आपको समझनी है. रिप्रोडक्शन करने के लिए दो स्पेशलाइज टाइप के सेल यूज होते हैं. एक होता है मेल गैमेट एंड एक होता है फीमेल गैमेट. मेल गैमेट भी एक सेल है, फीमेल गैमेट भी एक सेल है. मेल गैमेट मेल से मिलता है, मतलब फादर से. फीमेल गैमेट फीमेल से मिलता है, मतलब मदर से. और जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाए, मतलब ये मेल गैमेट है मान लो, ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों के बीच में अगर फ्यूजन हो जाए और ये एक सिंगल सेल बन जाए, सिंगल सेल बनने के बाद ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर जाते हैं तो एक सिंगल सेल बन जाता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं. और इस जाइगोट से ही पूरा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो अगर आप भी एक जाइगोट से ही बने हैं. आपके फादर से आपको मेल गैमेट मिला है, मदर से फीमेल गैमेट मिला, तो इन दोनों गैमेट्स के बीच में जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना. ये जाइगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है. फिर इसके अंदर खूब सारे सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहना शुरू कर देते हैं, जब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हो. लेकिन अभी इन सेल्स का कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है. सारे सेल्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे ये एम्ब्रियो और ज़्यादा ग्रो होगा तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फीटस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. मतलब जब जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी पार्ट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. देन हर्मेफ्रोडाइट्स. हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, यूजुअली क्या होता है, जेंडर अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. मतलब मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर इन सेम बॉडी. सेम बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं. देन ओवीपैरस एनिमल्स. ओवीपैरस एनिमल्स क्या होते हैं? जो एग देते हैं, जो अंडे देते हैं. एग लेइंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस कहते हैं. ऐसे ही वीवीपैरस भी एक टर्म है. वीवीपैरस हम किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल के अंदर ग्रो करता है. जैसे ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर जो है, फीमेल के अंदर जो है एम्ब्रियो ग्रो करता है. तो इनसाइड फीमेल बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. उस ऐसे एनिमल्स को वीवीपैरस कहते हैं. देन मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसे कि आपने देखा है कि एक टेडपोल फ्रॉग में बदलता है. तो जैसे एग अंडे से
पहले एक क्या बना, छोटा सा टेडपोल बना, और टेडपोल से फिर फाइनली क्या बन गया, एक फ्रॉग बन गया, जिसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। तो टेडपोल क्या है, लार्वा है। लार्वा किसको बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं। एक इंटरमीडिएट स्टेज जिसमें एडल्ट से पहले एक अलग स्टेज आती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, उसको लार्वा कहा जाता है। जैसे फ्रॉग में टेडपोल लार्वा होता है। तो अंडे से पहले लार्वा बनता है, ये लार्वा फ्रॉग के केस में टेडपोल होता है, और फिर बाद में एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये चेंज होना एग से लार्वा में, फिर लार्वा से एडल्ट में, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जब लार्वा की ट्रांसफॉर्मेशन एग में एडल्ट में हो जाती है, देन दैट इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए दो मोड होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now first let us discuss about the sexual reproduction. So in sexual reproduction, two parents are involved, means there should be two parents. One should be male and second one should be female. Male will produce male gamete. गैमीट्स आर दी स्पेशलाइज्ड सेल। गैमीट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। बाकी जो नॉर्मल बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे अलग सेल्स होते हैं ये। मेल गैमीट्स, जैसे मेल्स में इसको स्पर्म कहा जाता है, फीमेल्स में क्या बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, जिसको एग सेल भी कहा जाता है या ओवम भी कहा जाता है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। आपको बताया था मेल और मेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिससे एक सिंगल सेल बनता है। मतलब ये दो अलग अलग सेल आपस में मिल गए और एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड वन अदर इज फीमेल, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म एंड एवरी इंडिविजुअल दे स्टार्ट देयर लाइफ एज अ जाइगोट। अब ये किस में होता है, हायर एनिमल्स में होता है, जैसे काउ, डॉग, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स, इन सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नाउ इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। एक ही ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ही इन्वॉल्व होता है, इसमें मेल या फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें मेल की जरूरत है या फीमेल की जरूरत है। सो दे आर जस्ट सिंगल पेरेंट्स एंड दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस ऑन देयर ओन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और क्योंकि इसमें खाली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो यंग वंस बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गया अमीबा, फंगस हो गई यीस्ट, हाइड्रा हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।